हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज है लड्डू की छठी और मैं आप लोगों को दिख रही हूँ तैयार, क्योंकि मैं ऑलरेडी तैयार हो चुकी हूँ। कुछ काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं, जैसे कि मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और रसोई साफ़ कर दी है, और अब मैंने खुद अपने आप भी तैयार हो गई हूँ। नहा ली, सिर धो लिया और मैं तैयार हूँ बिल्कुल लड्डू की छठी के लिए। और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि लड्डू की छठी में हम क्या क्या करने वाले हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे कढ़ी चावल बनते हैं, और कढ़ी चावल के साथ कुछ मीठा रखना है तो रख सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या रखना है क्या नहीं रखना है, और क्या क्या खाने के लिए लड्डू गोपाल के लिए मंगाएंगे। और बाकी आप लोगों के घर पे कैसे बनती है वो ज़रूर बताना मुझे। कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हो वो भी बताओ। और जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ठीक है। बाकी अभी मैं कढ़ी चावल की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ मक्खन वक्खन बनाऊँगी लड्डू के लिए, और भी जो चीज़ें बनानी है वो चीज़ें बनाऊँगी। तो क्या कर रहा है, क्यों हंस रहा है, अभी दिखाती हूँ। ईशू का टीवी बंद हो गया और इसका मुंह कैसे सड़ गया। टीवी बंद हो गया क्योंकि चश्मा चढ़ गया है ना, और चश्मा चढ़ गया क्योंकि आंख कमज़ोर हो गई, और अभी आंखें दिखवाई तो इसे कोई भी अक्षर नज़र नहीं आया, सारे नजर आए थे। कुछ भी नज़र नहीं आया। गाइज आप भी लापरवाही मत करो प्लीज़, टीवी और फ़ोन को कम यूज़ करो, नहीं तो इसकी तरह मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाएंगे। तो गाइज मैं आ गई हूँ रसोई में, और मैंने कढ़ी बनानी कर दिया शुरू। आप लोगों को भी दिखाती हूँ, देखिए और मज़े करिए व्लॉग में। मेरी चाय ये है, मैंने चाय मंगाई नहीं थी वैसे ही, तो ये थैली की चाय है। मैं इसमें ये मेरी 4 थैली है, क्योंकि प्रसाद के रूप में मुझे अपने दोनों और घरों में भी देनी है, तो इसीलिए मैंने 4 थैली यूज़ करी है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी खा सकते हो उतनी यूज़ करिए। 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, तो मैं 4 कर रही हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ इसमें से निकाल दूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो कर दूँ कम। चलो कम कर ही देते हैं, थोड़ी सी 3.5 कर लेते हैं, 4 ना करके। सो गाइस मैंने ये निकाल ली, कम कर लिया मैंने। एक कटोरी ये वाली भर ली है, तो अब इसमें मिला देते हैं लाल मिर्च और रेड और हल्दी। आप चाहो तो बाद में भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि अभी डालो, पर मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और ये है नमक। तीनों चीज़ एक ही चम्मच है, क्योंकि बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डाल लूँगी, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं डालूँगी। वैसे मैं इतना ही डालती हूँ। नमक की बाई चांस मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं बाद में डाल देती हूँ जब कढ़ी मेरी तैयार हो जाती है। तो ये बन रही है लड्डू गोपाल के लिए, तो थोड़ी सी कढ़ी मैं अलग से बनाऊँगी, जो कि होगी प्रसाद के लिए बिना प्याज की। घर वालों के लिए बनेगी अलग से जिसमें प्याज होगी, और ये मैं बनाऊंगी लड्डू के लिए, तो फिर इसमें प्याज वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चलो तैयार कर लेते हैं। ये मेरा बेसन का पैकेट, राजस्थानी सॉरी राजधानी पढ़ी लिखी अनपढ़। तो चलो अभी बना लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ इसका घोल बनाने के बाद। सो गाइस मैंने घोल रेडी कर लिया है। मैंने इसमें मिर्च, नमक और हल्दी आप लोगों को दिखाई दिया था, तो मैंने बेसन मिला के इसमें बेसन का भी घोल बना लिया। तो छोक दो मैं इसे, फिर मिलती हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे लड्डू को नहलाना शुरू कर दिया है। उसके लिए मैंने सबसे पहले इनका घी से अच्छे से मालिश किया था,
और घी से मालिश करने के बाद मैं इनको अच्छे साफ़ पानी में इनको साफ़ कर रही हूँ ताकि इनकी जो भी चिकनाई है वो थोड़ी बहुत चली जाए। और थोड़ी सी मैं अभी इसमें ही थोड़ा सा इनको नहला रही हूँ, नॉर्मली टेम्परेरी ही मान लीजिए। अब मैं इनको लड्डू को एक दूध में नहलाऊँगी। ये गाय का दूध है, आप चाहो तो भैंस का, थैली का जो मिलता है शॉप पे ऐसा यूज़ कर सकते हो, पर ये प्योर गाय का दूध है। तो गाय का दूध होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो गोकुल वालों को और हमारे लड्डू गोपाल को, कृष्णा को गाय कितनी पसंद है। तो अगर गाय का दूध हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो वो एक मजबूरी है, एक अलग चीज़ है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 डुबकियाँ लगवा दी हैं लड्डू गोपाल की दूध में। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने फिर दूसरे पानी में वो पानी एक्सचेंज कर दिया था, मैंने उस पानी को बदल के मैंने एक साफ़ पानी दोबारा से लेके लड्डू को अच्छे से नहला दिया, साफ़ कर दिया और इनको फिर मैंने तैयार करना शुरू कर दिया। सो गाइस, ये छोटी छोटी जो इनकी पैंटी हैं वो मैंने एक शॉप पे से ली थी। तो ये ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, 10-10 रुपए की आती हैं। आप सामने लंगोट भी देख रहे हो लड्डू की, मुझे लंगोट से ज़्यादा बेटर ये छोटी छोटी पैंटी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं परमानेंटली इन्हें ही यूज़ करना शुरू कर दूँ। मैं इन्हें 10 लेके आई थी, अभी मैं 10 लेके आई हूँ, आगे मैं और भी लेके आऊँगी। और ये है मेरे लड्डू की नज़रिया जिसको बोलते हैं, हाथों में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए, सूरज वगैरह जो चांद सितारे वगैरह जो होते हैं वो सब मैं लेके आई थी जन्माष्टमी पे। बट वो मैं उस टाइम पे पहना नहीं पाई थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर, मैंने आपको दिखाई थी बट वो मैंने नहीं पहनाई थी, क्योंकि छठी पे ही बच्चे को ये पहनाई जाती हैं। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, जो अपने छोटे बच्चे के लिए किया जाता है ना, वही लड्डू गोपाल के लिए किया जाता है। तो मैंने सारी प्रक्रिया अपनी कंप्लीट कर ली है, पूरी हो गई है। यहाँ पे मैंने नज़रिया पहना दिया, पर जो दूसरा हाथ था ना उसमें लड्डू ने पहना ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पहना, आया नहीं। पर दूसरे हाथ में उन्होंने पहन लिया था। अब मैं कमरबंद इनको अच्छे से तरीके से ड्रेस पहना के उसके बाद मैं इनकी कमरबंद बांध दूँगी। जो कमर पे बांधने के लिए होता है वो भी इसी तरीके का था, नज़रिया की तरह ही। और एक इनका सूरज भी थी, वो भी मैं मतलब कमरबंद नहीं, आप इसको तगड़ी भी बोल सकते हैं, जो छोटे से बच्चे को पहनाई जाती है ना, गडुली वगैरह होती है इस तरीके की। तो ये इसी तरीके की तगड़ी थी, मैंने ये भी पहना दी इनको। और जो सूरज जो चांद वगैरह से होते हैं वो भी मैं इनको अभी पहनाऊँगी, थोड़ी देर में आप लोग बने रहिए। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिना स्किप कीजिए वीडियो देखा कीजिए और व्लॉग को शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो, कमेंट भी कर दिया करो यार, राधे राधे बोल दिया करो, बहुत है, इतना भी खुशी मिलती है आप लोगों के कमेंट देख के ना। सो गाइस, जिसने ये देखिए मैंने मैंने सूरज जो होते हैं ना, ओम सूरज होते हैं, तो ये ऐसे ही थे, इसमें 2 थे चांद तारे चांद। सो मैंने यहाँ पे इन्हें ये भी पहना दिया है जो चांद सूरज होते हैं। आप देख रहे हो कैसे कितने क्यूट लग रहे हैं ना। ये माला है इनकी अलग से, छोटा सा है ये, तो माला ये सब चीज़ें ना थोड़ी कंफर्टेबल नहीं आती है, इनको अच्छे से नहीं आती है। मैं कोशिश पूरी करती हूँ बट नहीं सेटअप हो पाता है इतना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे से हैं, क्यूट से हैं, इसीलिए। बाकी ये जो इनकी पगड़ी है, और सच बताऊँ तो इन्हें जो चीज़ पहननी होती है ना वो तो पता नहीं कैसे अपने आप ही आ जाती है, और जो चीज़ नहीं पहननी होती है ना वो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पहननी ही नहीं होती। अब ये आप लोगों को दिखाने के लिए इसने थोड़ी देर टिका ली अपने सिर पे पगड़ी, अब ये ना बहुत जल्दी से उतार के फेंक देगा, देखना आप। सो क्यूट, कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको ना थोड़ी देर बिठा देती हूँ और मैं कर लेती हूँ पूजा आरती। तो यहाँ पे मैं जय जगदीश्वरी की आरती कर रही थी। सामने आप लोग देख रहे हो भोग भी रखा हुआ है, इतना कुछ स्पेशल नहीं था क्योंकि इसमें मेन स्पेशल होता है कढ़ी चावल। गाइज, आप लोगों ने छठी कैसी बनाई है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए अपना। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको थैंक यू सो मच दिल से। थैंक यू कि वो अपना इतना टाइम निकाल के मेरे ब्लॉग देखते हैं। पर गाइस प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं। आप लोग मुझे सपोर्ट और प्यार दोगे जब भी मैं और आगे बढ़ पाऊँगी, क्योंकि जब मुझे कमेंट वगैरह नहीं आते हैं ना, या फिर नहीं आप लोग मुझे बताते हैं कि ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा, तो ना मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का। बहुत से लोग तो अभी से मतलब कुछ भी नहीं है अभी तो, उसके बावजूद भी बहुत से लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि क्या है तेरे बस की कुछ नहीं है, ये है वो है। प्लीज़ यार, प्लीज़ गाइस, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं इन लोगों को कल को जवाब दे सकूं कि हाँ मेरे बस की कुछ है या नहीं है, मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। इसीलिए जो मेरे ब्लॉग देखता है प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे ब्लॉग को शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग मुझे देखेंगे और मुझे प्यार करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है और आप लोगों के सपोर्ट के बिना मेरा कुछ भी नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो ब्लॉग देख रहे हैं। यहाँ पे मेरी आरती हो गई है, मैंने कर लिया आरती। अब मैं चम्मच लेके एक वो करूँगी लड्डू के लिए काजल निकालूंगी, मतलब बोलते हैं ना इसको क्या बोलते हैं, जैसे छोटे से बच्चे के लिए छठी पे होता है ना कि जच्चा के लिए और बच्चे के लिए काजल निकाला जाता है, काढ़ा जाता है, मतलब ऐसा बोला जाता है। बाकी मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी, थोड़ा सा भोग लगा देते हैं क्योंकि हमारा बाबू बहुत देर से भूखा है और इसीलिए पहले हम मक्खन का भोग लगा रहे हैं। और आप जो भी भोग लगाते हो ना उस भोग में तुलसा ज़रूर रखा करो। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि बताऊँ पर मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, मैं खुद भी रखना भूल जाती हूँ, पर जब याद आता है तो मैं ज़रूर रखती हूँ। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने खाने में तुलसा रखा कीजिए, उससे खाना कंप्लीट पूरा होता है, संपूर्ण होता है, नहीं तो माना नहीं जाता ना, कहते हैं कि तुलसा के बिना भोग अधूरा है, इस तरीके से। तो मैं अपना जब भी अपने लड्डू को खिलाती हूँ, कुछ भी खिलाती हूँ, कुछ भी, तो मैं अपनी सभी बाकी देवी देवताओं को ज़रूर भोग लगाती हूँ, क्योंकि जैसे हमारे लड्डू गोपाल है, जैसे हमारे कन्हैया लाल है, वैसे ही बाकी देवी देवता हैं। मान्यता सबको बराबर देनी चाहिए, किसी एक को खास नहीं। अब वही है ना कि आप अपने इतने सारे बच्चे हैं आपके पास और आप किसी एक बच्चे को प्यार करोगे बाकी को नहीं करोगे तो बुरा लगेगा ना। इसीलिए गाइस सबको बराबर से भोग लगाना चाहिए। मैं यहाँ पे आप देख रहे हो पानी फेर रही हूँ, जैसे होली और करवा चौथ पे करते हैं ठीक वैसे ही कर रही हूँ। ये कड़ी चावल है और ये जो आप सूट देख रही हो ये मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं पिछले 2 साल में अपनी सास को साड़ी दी थी, बट मैंने सोचा कि सास को ना दे के मैं अपनी नंद को ही देना शुरू कर दूँ। आप किसी को भी दे सकते हो, जेठानी को, नंद को, सास को, आप किसी को भी दे सकते हो। मैंने अपनी नंद को देने की वो की है कि हाँ मैं अपनी नंद को दूंगी, मैं बड़े वाली को नहीं दूंगी। मैं बड़े वाली को इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे आ जाती हैं, पर छोटे वाली को दूंगी। छोटे वाली हमारी साल में एक ही बार आती है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन्हें देना चाहिए, तो मैं उन्हें दे रही हूँ। अगर किसी के पास सास और नंद नहीं है तो आप लोग जेठानी को भी दे सकते हो, क्योंकि जेठानी का भी दर्जा सास के बाद सबसे बड़ा उन्हीं का ही होता है। तो आप लोग जैसे जिसको भी देना चाहो उसको दे सकते हो। तो अभी सास नंद है तो उन्हें दिया जा रहा है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। सो गाइस यहाँ पे मैं अब फटाफट से अपना काजल निकाल लेती हूँ और मैं लड्डू को लगा लूँगी, खुद भी लगा लूँगी। तो मैं ऐसे काजल निकाल रही हूँ, आप भी ऐसे ही देखना और आई होप आपने ऐसे ही किया होगा। सो गाइस गरम है भी, थोड़ा संभल के लगाना क्योंकि अपने आँखों में और लड्डू की आँखों में भी दिक्कत हो सकती है। तो काजल देख रहे हो आपने, मैंने निकाल लिया है, अब मैं लगा देती हूँ। और यहाँ तक मेरा पूरा कंप्लीट हो चुकी है सारी पूजा। लास्ट ये है, आप लोगों ने देख लिया मेरा लड्डू। सो प्लीज़ लड्डू के लिए एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और ये है पालना, क्योंकि सारी पूजा करने के बाद एक बार इसमें ज़रूर घुमाना होता है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। राधे राधे।